तो शायद ये सीडी देखने के बाद मूड बन जाए। अरे क्या राका भाई, मैं हूं ना। सीबीआई सीआईडी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं सब संभाल लूंगा। इतने साल पुरानी दोस्ती जो है। और सुनो, फैक्ट्री पर जो इंक्वायरी कमीशन बैठने वाली है ना, वो इंक्वायरी कमीशन मैंने ही बनाई है, समझे? रिपोर्ट पर मेरे ही दस्तखत होंगे। इसलिए तुम बैंकॉक जाओ, वहाँ मस्त मसाज कराओ और फैक्ट्री की सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे राका भाई, हसनपुर में आपकी 200 एकड़ की जमीन है ना? अगर उसमें से 50 एकड़ जमीन मेरे दामाद के नाम कर देते। हाँ? ओके ओके। क्या सोच रहे? कुर्सी चली गई तो राका के पास जाकर के बाकी की जिंदगी गुजार लेगा? ऐसा नहीं होगा। राका से दोस्ती यानी खतरा ही खतरा। गलती वो करे और भुगते हम लोग। दिल तो करता है उसे रास्ते से ही हटा दूं। एक 2 टके का गुंडा मेरे ऊपर हुक्म चलाता है। अगर इस राका की सुपारी दे दे तो? अरे हाँ, एक काम करते हैं, मुन्ना को ही 2 करोड़ दे देते हैं, वो उसे मार देगा, फिर पूरा शहर हमारा। मेरे बाप, मुझे एक बात बताओगे? पूछ। कैमरा कहाँ छिपाया था? अब जो मर गया है उसका हर्जाना मिल जाएगा। अब लिखो ना, लिखो। देखा, मंत्री जी को सब पता है। इस सीडी को मेरा तोहफा समझ ले। ऐसी मेरे पास कई सीडियां हैं। इनमें से एक भी सीडी अगर किसी चैनल के पास पहुंच गई तो समझ ले कि तेरी सरकार तो गई। तेरी सरकार या सरकार का कोई भी नुमाइंदा राका का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब तो साइन करेगा ना वर्मा? हाँ। मुन्ना का फोन होगा। हाँ वही है। 20 सालों से मैंने जितना कुछ कमाया है वो 20 दिनों में खत्म करना चाहता है। मेरे रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को मैंने निकाला है अपने हाथों से। अब अपने बेटे को निकालूंगा। लोग अब तुम्हें मसीहा समझने लगे हैं, इसीलिए सबकी आस तुमसे जुड़ी है। शुक्रिया। खुश रहो। अब तो दिन दहाड़े छेड़ते हैं मुन्ना। अरे मेरा बच्चा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। सुनो, एरिया के सारे दोस्तों से मेरी बात करवाओ। मुन्ना, वो देख। बोलो। मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके बावजूद मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पापा कोई और नहीं, राका है। ये आप लोगों के घर का मामला है और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। हमारे घर का मामला है। तुम्हारे घर का मामला है ये। राका से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना ही उसके परिवार के किन्हीं लोगों से, और ना ही मैं कोई उम्मीद रखता हूं कि आगे चलकर मेरा कभी उससे कोई रिश्ता बनेगा। जिंदगी में मेरा एक ही मकसद है, राका की तबाही। मुझे उससे नफरत है। तुम लोग जा सकते हो। मैं तुमसे राका की जिंदगी की भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उसका सामना करो। जिस तरह उस दरिंदे ने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद की, वैसे ही वो मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहता है, जिसके तुम भाई हो।
इतने सालों तक हमने हर जुल्म सहा, तिल तिल करके जिंदगी गुजारी, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन कोई तो ऐसा फरिश्ता आएगा जो हमें इस दलदल से बाहर निकालेगा। बस इसी उम्मीद में जी रहे थे। जैसे उसने तुम्हारी माँ को बेचा था, आज उसी तरह से वो तुम्हारी बहन का सौदा किसी करोड़पति से करने जा रहा है। दौलत के आगे उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। माँ सब सह सकती है, पर आंखों के सामने जब बेटी का सौदा हो तो नहीं सह सकती। आज तुम्हारे सामने राका की बीवी नहीं बल्कि एक माँ आई है। क्या इस माँ की फरियाद नहीं सुनोगे? मैंने तुम्हें पैदा तो नहीं किया, पर माँ तो मैं भी हूं ना। तुम्हें अपना बेटा माना है, इस हक से चली आई। लड़के का नाम क्या है? कहां गए सबके सब? सुना मैंने, मुन्ना को बोल के आई है कि जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। क्या नाम है उसका? साहिल। घर कहाँ है उसका? कहीं उसे खत्म न कर दूं, ये डर है। पता होकर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बताना। मैं नहीं जानती। और किसे पता है? भैया उसे जानते हैं। नहीं नहीं, ये भैया नहीं, मुन्ना भैया। मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मेरी मौत की साजिश। इस खेल में उसे जीतने नहीं दूंगा और मैं हारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रिया मुन्ना, तुम्हारी वजह से श्रुति और मैं मिल पा रहे हैं। हेलो। प्यार में हजारों तकलीफें उठानी पड़ती हैं, उसके बाद ही प्यार का असली मतलब समझ में आता है। आज उसी प्यार की वजह से राका ने मेरे साथ साथ मॉम और डैड को भी किडनैप कर लिया। राका मेरी शादी अपने बेटे शैडी से करवाना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी मुन्ना। सुन हीरो, जब मैं बुरे टाइम में रहता था ना, तो उस बुरे टाइम की बुरी पैदाइश है तू। अगर तू इतना सोच सकता है तो सोच मैं कितना सोच सकता हूँ। तूने ऐसा सोचा कि श्रुति की शादी उस लड़के के साथ कराएगा। मैंने क्या सोचा मालूम? मैंने सोचा जिस लड़की से तू प्यार करता है उस लड़की को मैं इस घर की बहू बनाऊंगा। राका, फिक्र मत करो, सारा इंतजाम हो गया। अगर मुन्ना ने यहाँ आने की जुर्रत की तो जिंदा नहीं जाएगा। इस बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नमस्ते राका भाई। क्या बात है वर्मा जी, आप भी इतना लेट आए? दरअसल बात यह है, एक खास आदमी को यहाँ लेकर आना था, इसलिए देर हो गई। तूने उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इस तरह आऊंगा। किस तरह जाऊंगा ये भी नहीं सोच पाएगा। बाहर बाल उगाने का तेल मिल रहा है, वो तुझे खोज रहे, तू यहाँ बैठा है। चल फुट, भाग यहाँ से। मुन्ना भाई कुर्सी गर्म कीजिए। अच्छा है।
उसकी हिम्मत देखी। शैडी कहाँ है? अपने कमरे में। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है। तेरे को चेक करना है? हाँ? ये ले फेफड़ा भी चेक कर। ये ले गुर्दा कलेजा तो चेक कर। ये ले नंगा कर दिया एक चम्मच के लिए। कीड़े पड़ेंगे, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। किसी और को भी चेक करना तो आ जाओ। तुम लोगों का ऐसी जगह फुंसी निकले कि ठीक से बैठ भी ना पाओ। अरे भाई दूल्हे के लिबास में जच रहे हो। नैना शादी के लिए राजी कैसे हो गई? बस उसे मुझसे प्यार हो गया। नहीं भाई नहीं, वो तो अपने मुन्ना से प्यार करती है। वैसे मुन्ना आपका लगता क्या है? मेरा भाई। हो गया ना गंडगोल। जो कोबरा आपको डसने चला था उसको आपके पापा घर में बुलाकर दूध पिलाएंगे। वैसे नैना भाभी उसकी क्या लगेंगी? भाभी। और वो उनका जेठ लगेगा। नहीं भाई, भाभी का आशिक। सच में जरा सोचो, मुन्ना इतने दिनों बाद क्यों आया? क्योंकि वो आपके पापा की जमीन जायदाद फैक्ट्रीज सब कुछ अपने कब्जे में लेकर आपको चम्मच थमाना चाहता है। आप अपने ही फैक्ट्री में गुलाम बन जाओगे और वो मुन्ना भाभी के साथ रंगरलियां मनाएगा। ना मुन्ना ना पराई नारी। जेठ जी। हाँ बोलो। दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? थोड़ा और ऊपर। यहाँ? थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ? तो क्या करूं? दवा लगा दो ना। कौन सी? ये वाली। किसी ने देख लिया तो? घर पे कोई नहीं है। सच कह रही हो? सच में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? अरे तो फिर आजा। हैं? जुक जुक दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा है। सोचते सोचते गाड़ी निकल जाएगी भाई। ध्यान से सुनो, जिस मुन्ना की वजह से आपकी जिंदगी झंड हो गई है, जिस मुन्ना की वजह से आपकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, वही मुन्ना एक दिन भाभी को लेके उड़ जाएगा। मैं शादी का काट बांट के आता हूँ। भाई अगर इस रास्ते के कांटे को ही हटा दिया जाए एक ढांसू सा आइडिया बनाकर, तो आपकी जिंदगी पटरी पे आ जाएगी। वरना भाई मुन्ना उसी पटरी पे आपको लिटा देगा। अरे वो नीचे मोतीचूर के लड्डू आए हैं। लड्डू वड्डू नहीं खाता मैं। तो भाई गुलगुले खाओगे क्या? गुलगुले कौन खाता है बे?